जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम। मेरी महारानी के चरणों में प्रणाम। आदिशक्ति जगत जननी महाकाली आपकी सदा ही जय जयकार हो माता रानी। सभी बच्चों को जय माता दी। सभी शिष्यों को, दरबार से जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी को जय माता दी। जय माता दी सभी बच्चों को। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे मंगलवार की सेवा कैसे शुरू करें, तो आपको मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, 2 सुपारी लेनी है जिन्होंने मंगलवार की सेवा शुरू करनी है, ठीक है। 2 सुपारी लेनी है, एक अरदास लगानी है महामाई की, माँ के वैष्णो रूप की, ठीक है, जिनको मंगलवार की सेवा करनी है, ठीक है। और साथ में भोग लगेगा, पंचमेवा लगा सकते हो या फिर आप हलवा भी दे सकते हो, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो घर की देवी शक्ति के साथ चलते हैं, जैसे उनकी कुल देवी। ये पूजा कुल देवी की बता रही हूँ मैं, सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। जिनके घर की कुल देवी है, कुल देवी की पूजा आपने कैसे करनी है, ठीक है। मंगलवार से एक अरदास लगाने की शुरुआत कैसे करनी है अपनी कुल देवी के नाम की। जिनकी कुल देवी रुष्ट हुई है या उनको खुश करना चाहते हैं, जिनकी शक्ति, कुल देवी की शक्ति बंधी हुई है उनके लिए, और अगर साथ में कुल देवता को भी खुश करना है तो उनके लिए भी ये दोनों पाए, दोनों शक्तियों के लिए मैं ये बताऊंगी पूजा कैसे करनी है आप लोगों को। कुल देवी देवता की ये मैं आपको पूजा बता रही हूँ कैसे करनी, शुरुआत कैसे करनी है। कई वक्त ऐसे होते हैं जिनके साथ शक्तियाँ चल रहती हैं कुल देवी देवताओं की, वो पहले सेवा लगाते हैं घर पे अपने। लेकिन आपको पहले क्या करना है, जो बच्चे पहले सेवा नहीं लगा सकते, शुरुआत आपने पहले ही कैसे कर लेनी है। उसके बाद उस शुरुआत के बाद आप सेवा लगा सकते हैं, किसी दरबार के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आप आगे का रास्ता ले सकें और सेवा आगे की शुरू कर सकें। पहले शुरुआत में आपने क्या करनी है, घर पे ही मंगलवार को आपने एक पानी वाला नारियल रखना है, एक हरा रखना है, ठीक है। हरा नारियल कुल देवता के नाम का आएगा और दूसरा नारियल पानी वाला देवी के नाम का, ठीक है। देवी के नाम का आपने अरदास लगा देनी है लाल कपड़े में, 2 लौंग, 2 इलायची, जायफल डाल के 11 दाने चावल के लाल कपड़े में बांध देनी है अरदास। एक दूसरा आपने देवता की जो अरदास लगाई होगी, हरा नारियल होगा वो, उसमें आपने सेम ऐसे ही अरदास लगानी है और 2 लौंग, 2 इलायची, जायफल उसमें भी जाएंगे, ठीक है। 11 दाने चावल के ज़रूर। अब आपने क्या करना है, माता वैष्णो की शेरों वाली स्वरूप की फ़ोटो सामने लगानी है, आसन लगाना है एक, और देवता जो बेटा होगा या मतलब बच्चा देवता को मानता है तो वो देवता, अगर सिर्फ आपने देवता की पूजा शुरू करनी है तो सिर्फ आप एक ही कार्य करें। और जो बच्चियां देवी भी करना चाहते हैं और देवता की भी करना चाहते हैं, जो घर में जोड़े में चल रहे हैं बच्चे, जैसे बेटी में देवी चल रही है और देवता बेटे में जोड़े में चल रहे हैं, तो उन दोनों को ऐसे दोनों सेवा, दोनों नारियल अरदासें रखनी होंगी। और जो सिर्फ एक शक्ति की पूजा, स्वरूप की पूजा करना चाहते हैं सिर्फ देवी की, तो सिर्फ महामाई की अरदास लगेगी। अगर देवता की करना चाहता है कोई बच्चा है, लड़का है, वो ऐसे हरे नारियल के साथ अरदास करेगा, ठीक है। और आपने क्या करनी है, जो बच्चे नाग रूप की सेवा करते हैं, नागों के देव को मानते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं, जिनके साथ कुल देवता चलता है, नाग देवता, जिनके मतलब जिनके कुल देवी देवताओं मंडली, जिनको आप लोग बोलते हैं राजा मंडली बोलते हैं, जो सारे इकट्ठे गुरु गोरखनाथ के साथ सारे विराजमान इकट्ठे होते हैं, एक साथ बैठते हैं। ये शक्तियाँ सभी एक साथ जागृत होती हैं। बाबा काली भी जी भी, नारायण जी स्वरूप की शक्तियाँ हैं ये सारी। सुगलदेव महाराज जी, सिद्धगौरी महाराज जी, जितने भी देवी देवता मंडली में बिठाए हुए मानते हैं बच्चे, उनको क्या करना है, पहले तो जो बच्ची देवी को मान रही होगी, अगर जोड़े में आप लोग जैसे घर में हस्बैंड वाइफ जोड़े में पूजा करें तो दोनों अरदासें लगेंगी, ठीक है। अगर सिर्फ अकेले देवी की पूजा कर रही है देवी बच्चियाँ, सिर्फ माता की देवी कुल देवी की पूजा करें, तो आपने माता रानी की फोटो लगा लेनी है शेरों वाले स्वरूप की, ठीक है। घर देवी की बता रही हूँ मैं, ये पूज रहा हूँ कुल देवी की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सामने एक आसन लगाना है, लाल कपड़ा बिछा के, देवी की मूर्ति है छोटी सी रूप की, वो रख सकते हैं, नहीं तो आप फोटो रख लीजिए। 1 लोटा जल का पानी रखना होगा है। मंगलवार से सेवा शुरू होगी, अरदास लगेगी माता रानी की, देवी की अरदास लगेगी। ये मैं कुल देवी की पूजा बता रही तो वैष्णो रूप में चलेगी, ठीक है। ज्योत जगेगी कुल देवी की, और मंत्र भी बोलना होगा। एक आसन रख लीजिए और एक रुद्राक्ष की माला, ठीक है। और साथ में भोग लगेगा, हलवे का लगेगा। मंगलवार को ही आपने उनकी पूजा करनी है, ठीक है।
तो ज़्यादा सोच विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाई है जो ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं। आज हम ये करें, कल हम ये करें, परसों हमें कुछ नहीं करना है, एक दिन की पूजा करें। जो कई बच्चे बिजी होते हैं, जॉब करते हैं, वो बच्चे मंगलवार की सेवा, अगर आपकी श्रद्धा भक्ति इतनी ज़्यादा है तो आप लोग रोज़ भी पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। अच्छा, तो ये आपने क्या करना है, कुल देवी के नाम के, जैसे जिन बच्चों की कुल देवी देवताओं को मीठे पूड़े चढ़ते हैं, खिचड़ी चढ़ती है, मीठे जो भी भोग आप लोग, खीर पूड़ी चढ़ती है, वो आप वही भोग आप अपनी कुल देवी के नाम का माता रानी के आसन पे रखेंगे मंगलवार को। लेकिन याद रखिए, आपकी देवी को वो चढ़ता तो चढ़ता है, लेकिन आपने माँ को वैष्णव रूप में हलवा ज़रूर देना है। नहीं तो 2 फल भी दे सकते हैं या फिर पंचमेवा का भोग भी दे सकते हैं। कई कुल देवियों को, महामाई की कुल देवियों को पतासे भी चढ़ते हैं। तो आप, कई बच्चे जो भी बाहर से हैं, जिनके कुल देवी देवताओं में पतासे पूड़ी चढ़ते हैं, वो ये भोग भी दे सकते हैं। अब आपको मैं बताती थी, जोत लगेगी, मीठे तेल की जोत जगाई जाएगी कुल देवी के नाम की, और आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है और एक मंत्र भी करना होगा, आसन बिछाना होगा, लोटा जल पानी। मंगलवार की सेवा करें तो मंगलवार, नहीं तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आपने मंगलवार से सेवा शुरू कर दी तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ भोग चढ़ाएं, आप जल भी महामाई का चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब बीच में मंगलवार आएगा तो आपको महामाई को भोग देना ही है। इतने सारे मैंने आपको भोग बता दिए, ज़रूरी नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं होना। कई बच्चे सोच विचार में पड़ गए हैं, तो आपको उतना ही भोग देना है, थोड़ा सा। महामाई ये भाव की देवी होती है, आपका वासना से ही वो खुश हो जाती हैं, तो उतना थोड़ा सा भोग बना लीजिए घर पे। तो भोग जड़ाने के बाद आप लोग वो घर पे बांट के खा सकते हैं। अगर हलवा नहीं खा सकते तो चिड़ियों को, ऊपर पंछियों को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। याद रखिए, कोई भी पूजा शुरू करने से पहले 2 लड्डू गणपति जी को ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, माँ सरस्वती को याद किया जाता है, फिर जाके आप कोई भी मंत्र की सिद्धि करें तो आप सफल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो गुरु बना लीजिए। जब तक गुरु नहीं है तब तक आपने ऐसे सेवा करनी है। उसके बाद कुल देवी की शक्ति से आपको, आपकी कुल देवी कभी कभी आने वाले वक्त पे महाकालिका, चंडिका या शीतला माँ, जो जिस रूप की, मतलब उनके साथ शक्तियाँ विराजित हो जाती हैं, तो वो आने वाले वक्त पे आपको खुद बता देती है। क्योंकि आपके साथ जो भी शक्ति इष्ट आपकी जो भी चल रही होगी, साथ में आपके मन में आज तक जितने भी आपने 20 सालों से, 15 सालों से जो भी आपने भक्ति की होगी, काली की होगी, चंडी माँ की होगी, शीतला माई की होगी, भद्रकाली की होगी, वो आपकी शक्ति भी साथ खुलना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो आपसे सेवा खुद मांगेगी, उनकी शक्तियाँ। तो आपको सोच विचार कुछ नहीं करना, आपने ऐसे शुरुआत करनी है, ठीक है। ये बच्चियों को मैंने बता दिया। अब मंत्र बता देती हूँ आपको मैं, क्या मंत्र होगा जो कुल देवी की सेवा कर रही होगी बच्ची, उनका मंत्र। आपने क्या करना है, सबसे पहले श्री गणेश बोल के माँ सरस्वती को याद करके मंत्र आपने बोलना है, ओम कुल देवी देवताए नमो नमः। मंत्र फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, ओम कुल देवी देवताए नमो नमः। अब दूसरी बात, जो बच्चे देवता का, जैसे मैंने आपको देवी की पूजा बता दी, जो बच्चे जैसे देवी की पूजा करना चाहते हैं, जो जोड़े में चल रहे हैं वो देवता की पूजा, उसमें कुछ नहीं करना, आपने ऐसे ही पूजा लगानी है, सेम होगा। बस एक देवता की, आपकी पंचमंडली की, जो बच्चे पंचमंडली देवताओं को मानते हैं, गुरु गोरखनाथ जी की मंडली को मानते हैं, तो वो उनकी मंडली की एक छोटी सी फोटो रखेंगे, उसके ऊपर आप, उसके नीचे 1.25 मीटर का एक उनका चोला रख दीजिए, ठीक है। गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेके, उनके जो वस्त्र उन्हें पसंद है, सफ़ेद रख लीजिए। जो जैसे आप लोग हनुमान जी को चढ़ाते हैं, जिसे आप बाबा कलर कहते हैं, जो भी है, आप वो भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। 1.25 मीटर उनके नीचे रख देना है आपने, तस्वीर के नीचे, और ऊपर से उनके ऊपर वस्त्र रख के ऊपर से ओढ़ देना है, उनकी तस्वीर के आगे रख देना। पूजा करने के बाद तस्वीर के ऊपर आपने जो उनका वस्त्र रखा होगा, उससे तस्वीर के, जैसे माई को चुन्नी ओढ़ी जाती है, वैसे देवता जी को भी, महाराज देवता गुरु गोरखनाथ जी को भी ऊपर उनका चोला रख के ओढ़ दें। उनके नाम का जल अलग से रखा जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, जो बच्चा देवता का कर रहा होगा अनुष्ठान और देवी की बच्ची कर रही होगी, अगर जोड़े में आप लोग हस्बैंड वाइफ कर रहे हो तो देवता की ऐसे रखी जाएगी। उनका भोग क्या होगा, अगर आप मंगलवार से कर रहे हो तो आप लोग को क्या करना है, एक छोटी सी प्लेट लेनी है, उसमें एक रोट बनाना है आपको मीठे गुड़ का, उसके ऊपर जोत रखनी है देवता की, ठीक है। सरसों के तेल की जोत होगी आपकी, देवता के नाम की, कुल देवता के नाम की, और नारियल पानी वाले की अरदास लग जाएगी। और मंत्र आपको सेम करना है, आसन आपका अलग से होगा, उस बच्चे की माला अलग से होगी देवता की, ठीक है।
ये आगे आपके कुल देवी देवता की सेवा। अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं बच्चे, ये जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बच्चे हर एक वक्त कर सकता है, अपने कुल देवी देवता को खुश करने के लिए ये कर सकता है। याद रखिए बीच में जो एतवार आता है उसमें देवता के नाम का आप दूध निकाल लीजिए, ठीक है, 1 लोटा दूध निकाल लीजिए, कच्ची लस्सी निकाल लीजिए और आदि शक्ति देव जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए, जो बच्चा देवता का भक्त है। और जो बच्ची देवी की कुल देवी की पूजा करा, आपको घर पे जैसे मैंने पूजा बता दी आपको वैसे ही करनी है। याद रखिए, कोशिश करिए, महामाई बहुत प्रसन्न हो जाइए। आप व्रत भी रख सकते हैं, भोग आपको जो नवरात्रों में लिया जाता है जो बच्चियाँ होंगी वो ले सकती हैं, बाकी वो आपकी श्रद्धा है आपकी, आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। अपने आप को कष्ट में डाल के कोई चीज़ नहीं की जाता, कोई भक्ति नहीं की जाती कष्ट में डाल के, वही की जाती है जो आप लोग कर सकें। क्योंकि अपने आप को कष्ट में डालना, तो उसमें कभी ये मत सोचिए कि देवी प्रसन्न हो जाएगी। कष्ट में डाल के कभी भी माँ नहीं कहती कि अपने भक्त को कष्ट में रह के मुझे याद करो। अब दिल से भी आप लोग याद करेंगे तो महामाई आपके साथ चल पड़ती है। ऐसे ही आपकी जो शक्ति चल रही होगी वो आगे आ जाएगी, और जो देवता और देवी की आगे जो गंदी चीज़ें होंगी वो कटना शुरू हो जाएंगी। 41 दिन तक आपको लगातार ऐसे करना होगा, या फिर 41 मंगलवार। याद रखिए, कुल देवी की पूजा वैश्य रूप में की जाती है, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप लोग अनुष्ठान नहीं कर सकते तो सिर्फ मंगलवार को कर लीजिए, इतना कर सकते हैं। मंत्र मैंने आपको बता दिए, बच्चे ये अनुष्ठान कर सकते हैं, सभी बच्चे कर सकते हैं। जो बच्चे हैं देवता को मानते हैं, बाबा काली वीर जी, गुरु गोरखनाथ जी के भक्त हैं, महाराज जी के भक्त हैं, तो वो ऐसे करें, ठीक है। अपने जो बच्चे देवता की भक्ति करेंगे, मंत्र करेंगे, आदि शक्ति देव गुरु गोरखनाथ जी को याद करके, श्री गणेश करके, ओम शिव शक्ति आदि शक्ति देव को मान के, गुरु गोरखनाथ जी को याद करके अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, आपको अगर आपके साथ शक्तियाँ चल रही हैं तो गुरु की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तब तक आपने क्या करना है, ये अनुष्ठान करते करते आपने क्या करनी है, गुरु रूप में आपने 2 सुपारी रखनी है। 1.25 मीटर का चोला रख लीजिए, 2.25 मीटर का भी रख सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। 1.25 मीटर का रख दीजिए गुरु रूप का चोला। उसके ऊपर एक लाल चोला रख दीजिए, एक गुरु वाला चोला रख लीजिए बावे का, तो गुरु गोरखनाथ जी का। उसके ऊपर 2 सुपारी रख दीजिए। देवी देवता को मानने वाले जो भी जोड़े होंगे या अकेले होंगे, अगर अकेले कर रहे हो तो फिर भी 2 सुपारी रखनी है, माँ के नाम का चोला रखना। अगर सिर्फ देवता की कर रहे हैं तो वो भी सुपारी रखनी होगी और देवता के नाम का चोला रखना। गुरु रूप उनको मान के उनको स्नान कराना होगा रोज़, उनको सिंदूर के टिक्के करने होंगे, धूप अगरबत्ती करनी होगी, जो तो वैसे आपकी जागृत हो रही होगी देवता और देवी की, उनको भोग अर्पित करना होगा। दूध, अगर आप देवता के भक्त हो तो आपको दूध के छिट्टे कराने होंगे, स्नान देना होगा उनको, और भोग मैंने आपको बता दिया। रोड आपका चलेगा वीरवार भी दे सकते हो, मंगलवार भी दे सकते हो। एक दिन की अगर आप मंत्र सिद्धि कर रहे हो तो मंगल और एतवार आप लोग देवता की भक्ति कर सकते हो, और गुरु गोरखनाथ जी को याद करके। और जो देवी है वो देवी की भक्ति करिए, वो मंगलवार को वो भी 1.25 मीटर लाल कपड़ा महामाई के गुरु के नाम का चोला रख दीजिए, 2 सुपारी रख दीजिए। याद रखिए, अगर आप फल देते हैं अपने गुरु को तो फल की प्राप्ति होती है, अगर फल देते हो तो फल ही प्राप्त मिलेगा। इसलिए फल का ये मतलब बनाया गया है, यही बना हुआ है, फल का मतलब फल की प्राप्ति। कई बच्चों को अभी तक ये पता नहीं है कि फल चढ़ाने से क्या मिलता है। फल चढ़ाने से फल ही मिलता है। अगर आप साफ सुथरा शुद्ध फल चढ़ाएंगे तो फल की प्राप्ति होगी। याद रखिए, सड़ा हुआ फल बिल्कुल ना चढ़ाएं, थोड़ा सा चढ़ाएं, साफ सुथरा चढ़ाएं, तो फल चढ़ाने से फल की प्राप्ति होती है। ऐसे कई बच्चे थे जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो बना चुकी हूँ मैं, कुल देवी देवता की फल चढ़ाने से फल की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो अपने श्रृंगार चढ़ाने से आपके पति की उम्र लंबी होती है, महामाई अति प्रसन्न होती है। तो बच्चियाँ श्रृंगार भी महामाई के आगे अर्पित करें। नींबू चढ़ाने से महामाई संकट काटती है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कई बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि भोग चढ़ाने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है, महामाई प्रसन्न होती है और आपके क्या संकट कट जाते हैं जो आपको पता भी नहीं होता, ठीक है। जय माता दी। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो नोट कर लीजिए, सोच विचार में मत पड़िए। अभी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल देखिए, और कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी बच्चे करिए। जिनके गुरु नहीं है, गुरु रूप की सुपारी रख दीजिए। उससे क्या होगा, जब आप फल देना शुरू हो जाएंगे, स्नान कराना शुरू हो, तो आपको खुद ही उन्हीं की शक्ति से, कुल देवी देवता की शक्ति से आपको खुद पता चल
जाएगा, खुद आपको रास्ता मिल जाएगा कि कौन आपका गुरु बनेगा, कौन सा दरबार आपने जाना, कौन से सही रास्ते आपने जाना, कभी भी वो आपको गलत रास्ते नहीं जाने देंगे। जय माता दी। अगर अच्छा, जो सभी बच्चे हैं दरबार से जुड़े हुए हैं, शिष्य भी, चाहे पुराने बच्चे हैं या नहीं, जिनको अगली बार दरबार आना है वो सारे बच्चे, चाहे पुराने नहीं, मुझे एक बार मैसेज डाल दीजिए दरबार के लिए कि हमको दरबार आना है। सबको जिनका जय माता करके ये बोला जाएगा कि माँ हमने आना है, तो उनको रिप्लाई मैसेज जाएगा, तो मैं नोट कर लूँगी कि इन बच्चों ने आना है, ठीक है। क्योंकि दरबार में और भी बच्चे होते हैं, रश पड़ जाता है, फिर बच्चों के नंबर मुश्किल से आते हैं, लेट हो जाते हैं, कुछ बच्चे दूर से आते हैं, ठीक है। तो आप एक बार सभी बच्चे मैसेज डाल दीजिए जिसने अगली बार दरबार आना है, नंबर लगाए हुए हैं इससे, और नंबर लगेंगे, फिर आपकी एंट्री होगी बच्चों की। जो नए बच्चे आना चाहते हैं वो भी अपना नाम, नंबर व्हाट्सएप पे, कॉल करने से कुछ नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप मैसेज डालिए, ठीक है। जय माता दी। ये मैंने आज कुल देवी देवताओं की आपको सेवा बताई है, तो आप बच्चे ज़रूर करिए, सभी करिए। जय माता दी।